हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज पे स्वागत करता हूं। आज हमारी इंग्लिश की 5वीं क्लास है, जिसमें हमने पिछले क्लास में प्रोनाउंस के बारे में डिस्कस किया। प्रोनाउंस का ही पार्ट 2 है। हमने प्रोनाउंस के बारे में डिस्कस किया। प्रोनाउंस होते क्या है, तो डिफिनीशन में हमने बताया कि हर एक वर्ड जो नाउन को रिप्लेस कर पाए, कोई भी एक ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पर लिख लिया जाए, नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाए, वो प्रोनाउन कहला सकता है, प्रोनाउन कहलाता ही है। उसका जब हमने प्रोनाउंस के टाइप्स की बात की थी, तो हमने पहले प्रोनाउन के टाइप को डिस्क्राइब भी किया था। उसके बारे में हमने आपको बताया था पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या था, उसमें 3 प्रोनाउन थे। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो ग्रुप में बात करें कि आई और वी हुआ, सेकेंड पर्सन में यू हुआ, और थर्ड पर्सन में ही सी इट या कोई नाम या फिर दे। फिर हमने इनके सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केस की बात की थी। सब्जेक्ट में जब प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करता है तो हमने उसे सब्जेक्टिव केस कहा। ऑब्जेक्ट में जब हमने कहा कि जब प्रोनाउन कोई भी हो और वो ऑब्जेक्ट का काम करे तो हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म कहा। और अगर उसका अधिकार जताने के लिए मेरी किताब, उसकी किताब, माई, हिज, हर, ये हमारे पजेसिव केसेस हुए। तो ये प्रोनाउंस का कॉन्सेप्ट है, पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल के बाद के प्रोनाउंस और भी 8 प्रोनाउन बचते हैं, जिनके बारे में अब इस वीडियोज में आपको बताया जाएगा। पर्सनल प्रोनाउन के बाद हमारा प्रोनाउन आता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। पहला प्रोनाउन, उसके बाद पर्सनल के बाद सेकेंड प्रोनाउन जो हमारा था वो था इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक प्रोनाउन। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल लिया था कि राम इज गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, इंटरोगेटिव जो वर्ड है वो बना है इंटरोगेशन से, और इंटरोगेशन का मतलब होता है किसी से कोई प्रश्न पूछना। तो ये बात तो क्लियर है कि इसमें प्रश्न से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसके बारे में कैसे समझा जाए, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ये राम को मिटा करके क्या हम यहाँ पे हु लिख सकते हैं? हु इज अ गुड बॉय। ठीक है, हु इज अ गुड बॉय, जहां पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? हु इज अ गुड बॉय, कौन एक अच्छा लड़का है। कहीं ना कहीं हम एक सवाल भी इसी में कर रहे हैं कि कौन अच्छा लड़का है। तो जो भी वर्ड क्वेश्चन पूछने के काम में आएंगे और नाउन का प्लेस ले लेंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। उन्हें क्या कहा जाएगा? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। एक और एग्जांपल से समझते हैं। हमने कहा हिस्ट्री इज माई सब्जेक्ट, या फिर हिस्ट्री इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, हिस्ट्री इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, हमने कहा इतिहास आपका पसंदीदा विषय है। इतिहास आपका पसंदीदा विषय है। हमने कहा इतिहास आपका पसंदीदा विषय है। ठीक है, हिस्ट्री इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। तो क्या कोई ऐसा वर्ड लिखा जा सकता है, हिस्ट्री हमारा एक सब्जेक्ट है, यानी ये भी एक नाउन हुआ, कोई ऐसा वर्ड लिखा जा सकता है जो हिस्ट्री को रिप्लेस कर पाए? हाँ, तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। सजीव के लिए हु लिखा जाता है और निर्जीव के लिए विच लिखा जाता है। विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, तुम्हारा पसंदीदा विषय कौन सा है। हाँ, यहाँ पे इसके साथ हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि अब ये क्वेश्चन बन गया। तो इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि वो वर्ड जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाए, कुछ क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल किए जाए और नाउन की जगह पे लिख दिए जाए, कहाँ लिखे जाए? नाउन की जगह पे लिखे जाए, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? इंटरोगेटिव टाइप के प्रोनाउन। यानी कि कोई भी वर्ड जो क्वेश्चन पूछने का काम करे और नाउन की वर्ड पे लिखे, सेंटेंस को इंटरोगेटिव बना दे और नाउन की वर्ड पे उसको लिखा जाए, नाउन को रिप्लेस करे, वो कहलाएगा हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो अब जरा से समझ लिया जाए कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में कौन कौन से प्रोनाउन हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको लिस्ट लिख देते हैं कि इंटरोगेटिव में कौन कौन से प्रोनाउन हो सकते हैं। सबसे पहले हमने लिखा था, जैसे हमने कहा, एक और एग्जाम्पल देख लिया जाए। हमने कहा राम इज योर नेम। राम इज योर नेम, यानी तुम्हारा नाम राम है। तुम्हारा नाम राम है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? व्हाट इज योर नेम। राम को हमने रिप्लेस किया व्हाट से, तुम्हारा नाम क्या है, बन गया ये क्वेश्चन। और जो हमने इस्तेमाल किया वर्ड वो था हमारा व्हाट। तो व्हाट क्या हुआ? एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन हुआ। क्लियर? ओके, तो एक हमारा हो जाता है व्हाट। व्हाट के बाद हमारा बनता है हु।
अब इसको भी समझ लिया, हु को साथ ही साथ हमने कहा मीरा इज माई सिस्टर, मीरा मेरी बहन है, ठीक है। तो क्या इसको रिप्लेस किया जा सकता है? हमने कहा हु इज योर सिस्टर, तुम्हारी सिस्टर, सॉरी हु इज माई सिस्टर, मेरी बहन कौन है, हु इज माई सिस्टर, मेरी बहन कौन है। तो ये जो हु वर्ड है उसने किसको रिप्लेस किया? मीरा को। तो ये हु भी हमारा इंट्रोगेटिव टाइप का प्रोनाउन बन जाता है। उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी अब धीमे धीमे। उसके बाद है व्हेन। जैसे हमने कहा एट या फिर इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग आई विल गो, ठीक है, इन द मॉर्निंग आई विल गो। अब ये मॉर्निंग भी तो हमारी मॉर्निंग को छुआ नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी ये हमारा एक नाउन हुआ। इसको हम किससे से रिप्लेस करेंगे? व्हेन से। लेकिन व्हेन करते समय जब ये इंट्रोगेटिव बनेगा सेंटेंस, तो यहां पे हमें विल करना पड़ जाएगा। हालांकि आई के साथ शैल और विल दोनों का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। जब सेंटेंस में दृढ़ता बतानी हो या हमें बताना हो, श्योरिटी बतानी हो, तो हम विल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हम शैल का इजिली करेंगे। यहाँ पे अभी क्वेश्चन मार्क बन रहा है और क्वेश्चन वर्ड बनाते समय इसे हमें शैल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यहाँ पे है व्हेन शैल आई गो, मैं कब जाऊंगा। तो इन द मॉर्निंग को व्हेन ने रिप्लेस किया, किससे रिप्लेस किया? इन द मॉर्निंग को, ठीक है। तो व्हेन वर्ड भी हमारा क्या बन जाता है? इंट्रोगेटिव टाइप का प्रोनाउन बन जाता है। क्लियर? ऐसे ही कुछ और भी हैं, जैसे कि हमने कह दिया हुज, विच, whom, और कुछ बचते हैं उन्हें हम नीचे लिख देते हैं, वाई, वेदर एंड हाउ। ये हमारे कुछ इंट्रोगेटिव टाइप के बेसिक प्रोनाउन है जो आपको मिलते हैं देखने के लिए। व्हाट, हु, व्हेन, हुज, विच, whom, वाई, वेदर एंड हाउ, इन सब का इस्तेमाल उसी तरीके से किया जाता है। तो पहला हमारा था पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। पर्सनल प्रोनाउन जिसको हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आई? इसके अंदर पर्सनल प्रोनाउन में आया आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, etc एक्स्ट्रा, ठीक है। तो पहला था पर्सनल प्रोनाउन जिसके अंदर आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट था। उसके बाद सेकंड है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जिसके अंदर व्हाट, हु, व्हेन, हुज, विच, whom, वाई, वेदर एंड हाउ आया, ठीक है। अब हमारा तीसरा जो प्रोनाउन होता है, ये हमारा पहला हुआ, ये हमारा दूसरा हुआ और ये हमारा तीसरा। तीसरे को हम कहते हैं रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। थोड़ा नीचे लिख दें क्योंकि स्पेसिंग ऊपर की अलग है, तो हम नीचे लिख देते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव, रिलेटिव वर्ड आप लोगों को पता है इसका रूट वर्ड क्या है? रिलेशन, रिलेट करना, संबंध बताना, ठीक है। रिलेट मतलब संबंध। तो यहाँ हमारा रिलेशन से रिलेट वर्ड से रिलेटिव बना है। इसका मतलब ये तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं ये संबंध बताएगा। अब किसका संबंध किससे बताता है, इस बात को ही हमें समझना है। तो रिलेटिव प्रोनाउन में कौन से प्रोनाउन आते हैं? इस बात को आसानी होगी समझने में कि जो हमारे इंट्रोगेटिव के प्रोनाउन होते हैं वही हमारे रिलेटिव के भी प्रोनाउन होते हैं। जैसे हमने कहा, इस बात को समझते हैं एग्जाम्पल से। हमने कहा राम इज योर फ्रेंड। अब रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा एक कंजक्शन का काम करता है। इस बात को याद रखिएगा, फिर से बोल रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा एक कंजक्शन का काम करता है। और कंजक्शन का काम होता है दो पार्ट्स को जोड़ना, दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉज को, दो वर्ड्स को जोड़ना। तो रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा काम करता है कंजक्शन का। अब इसको हम देखते हैं कि ये कब इंटरोगेटिव कहलाएगा और कब रिलेटिव कहलाएगा। यहाँ पे राम इज योर फ्रेंड, हमने राम को रिप्लेस किया हु से। हु इज योर फ्रेंड, ठीक है, हु इज योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त कौन है। तो अभी यहाँ पे इससे पहले कोई पार्ट नहीं है, नहीं है ना।
तो ये किसका काम कर रहा है, यहाँ पे है ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये किसी और का काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे किसी को ये जोड़ नहीं रहा है, इसलिए हमने इस टाइम कह दिया इसको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये किसी को जोड़ नहीं रहा है। लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत काम का है। हमने कह दिया आई मेट द बॉय, आई मेट द बॉय, इसे स्मॉल लेटर में करते हैं, हु इज योर फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मैं उस लड़के से मिला जो तुम्हारा दोस्त है। अब यहां पे कौन नहीं है, यहां इसका मतलब बन गया जो, मैं उस लड़के से मिला जो तुम्हारा दोस्त है। ठीक है, तो अब ये हु किससे रिलेटेड बता रहा है, हु किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, बॉय के लिए, उस लड़के की बात कर रही है, लड़का दोस्त है, तो हु है वो बॉय से रिलेशन बता रहा है और इन दो अलग अलग पार्ट्स को जोड़ने का काम कर रहा है। तो जब भी किसी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से पहले कोई भी क्लॉज जुड़ जाए, कोई भी पार्ट जुड़ जाए, तो अब ये क्या कहलाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। क्या कहलाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन सेम है, जो इंट्रोगेटिव के हैं वही रिलेटिव के हैं, अलग नहीं है, लेकिन जब काम के हिसाब से इनको रिलेटिव कहा जाएगा, काम के हिसाब से इनको इंटरोगेटिव कहा जाएगा। एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इसी चीज को, ठीक है, ना समझ में आए तो पूछिएगा। एक और एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, जैसे हमने कहा विच वाज योर फेवरेट बुक। ठीक है, मतलब तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी थी। हमने कहा तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी थी, कौन वर्ड यहां पे इसका अर्थ क्या निकल रहा है, कौन, इसका अर्थ क्या निकल रहा है, कौन, यानी ये सवाल पूछने का काम कर रहा है। और जब भी ये क्वेश्चन पूछने का काम करेगा तो ये क्या कहलाएगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। क्या कहलाएगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन हमने पिछले समय बात में, आपके पिछली लाइन में हमने बताया था कि अगर इससे पहले कोई दूसरा सेंटेंस जुड़ जाए और ये रिलेशन बताने का काम करने लगे, जैसे कि योर फादर बॉट, योर फादर बॉट दैट बुक। ठीक है, योर फादर बॉट दैट बुक विच वाज योर फेवरेट बुक। इसका मतलब क्या है, तुम्हारे पिताजी ने वो किताब खरीदी जो तुम्हारी पसंदीदा किताब थी। यानी जो विच है, फिर से इन दोनों पार्ट्स को जोड़ने का काम इसने किया, और ऐसी कंडीशन में ये क्या कहलाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये इंटरोगेटिव नहीं कहलाएगा, अब ये कहलाएगा रिलेटिव, क्योंकि ये अब रिलेशन बता रहा है दैट बुक का विच से। दो सेंटेंसेस को जोड़ने का इसने काम कर दिया, एज ए कंजक्शन काम कर रहा है, इसलिए ये कहलाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। कॉन्सेप्ट क्लियर। उम्मीद करते हैं चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और नहीं आएंगी तो बिल्कुल आप फ्री हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चंस का रिस्पांस किया जाएगा, रिप्लाई दी जाएगी। तो रिलेटिव में भी सेम यही प्रोनाउन होंगे, व्हाट होगा, हु होगा, व्हेन होगा, हुज होगा, विच होगा, whom होगा। अब इनको क्यों समझना जरूरी है, इस बात समझिएगा कि जो हु होता है, वर्ब को कभी ये सिंगुलर वर्ब के साथ भी जोड़ा जाता है, कभी ये प्लूरल वर्ब के साथ भी जोड़ा जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है सेंटेंस का हमारा सब्जेक्ट क्या है, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउंस को हमें समझना जरूरी पड़ जाता है। भाई एक बात और, हु है तो ये सजीव के लिए, विच है तो ये निर्जीव के लिए, हुज मतलब हो गया जिसका। हिंदी अर्थ आपको पता भी होगा और नहीं भी पता होगा तो आपको ग्रुप में मिल जाएंगे सारी चीज़ों के, और आप लोग फ़ोन तो इस्तेमाल करते ही हैं। अगर कोई ऐसा वर्ड आपको मिलता है जिसकी वर्ड मीनिंग नहीं पता है तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं कमेंट करके, अदरवाइज आपके पास डिक्शनरी अवेलेबल है, आप डिक्शनरी में देख भी सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए कि वर्ड्स मीनिंग को, वर्ड्स पावर को भी इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि इंग्लिश की रीढ़ की हड्डी वर्ड्स पावर है, कुछ भी नहीं किया जाता बिना वर्ड्स के, तो वर्ड्स भी हमारे मजबूत हो। तो अभी तक हमने कितने प्रोनाउंस को डिस्कस किया, पर्सनल प्रोनाउन को डिस्कस किया। ठीक है, और उसके बाद हमने डिस्कस किया इंटरोगेटिव प्रोनाउन को, और उसके बाद हमने डिस्कस किया रिलेटिव प्रोनाउन को ना।
नेक्स्ट प्रोनाउन के तरफ चलते हैं अब हम। नेक्स्ट जो हमारा प्रोनाउन होता है वो होता है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। चौथा प्रोनाउन हुआ हमारा इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, मतलब किताबें तो होंगी लेकिन कितनी होंगी पता नहीं, लोग तो होंगे लेकिन कितने होंगे पता नहीं। एक अज्ञात नंबर होता है जिसमें श्योर कुछ नहीं होता है। कुछ लोग काम करते हैं, कुछ किताबें होती हैं, कुछ चिड़ियाएं होती हैं, कुछ वर्ड होता है, थोड़ा वर्ड होता है, बहुत होता है कि बहुत से लोग जा रहे हैं, बहुत से लोग खेल रहे हैं। ऐसे वर्ड जिसमें लोगों की मात्रा निश्चित ना हो। जैसे हम एग्जाम्पल में कह सकते हैं कभी भी इंडेफिनिट में, जैसे हम कह सकते हैं कि सम बॉयज आर गोइंग। यहां पे हमने कहा कुछ लड़के जा रहे हैं, तो ये जो सम वर्ड है, ये सम वर्ड है, कुछ की बात बता रहा है। वो लड़के 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, निश्चित नहीं है। तो इंडेफिनिट का मतलब होता है निश्चित ना होना, अनिश्चित। तो इसकी कैटेगरी में ये सारे वर्ड होते हैं जो अनिश्चित नंबर्स को बताते हैं। जैसे पहला हो जाता है सम, ठीक है। हम क्या कहते हैं ए लिटिल, थोड़ा सा। लिटिल का मतलब तो ये नहीं ना कि थोड़ा सा मतलब 5 ग्राम भी हो सकता है, 10 ग्राम भी हो सकता है, 5 लड़के भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। ये तो ये पता नहीं है कितना है लेकिन थोड़ा सा है। मच मतलब ज्यादा, कितना ज्यादा पता नहीं। वैसे ही है नो वन, कोई नहीं, ठीक है। एवरीथिंग, सब कुछ। अब सब कुछ में क्या था, 2 सामान भी हो सकता है, 4 सामान भी हो सकता है। इन्होंने कह दिया ओवरऑल सब कुछ। ऑल कह दिया, सभी लोग गए, सभी लोग में कितने लोग थे पता नहीं। वैसे ही हो गया फ्यू, मेरे पास कुछ पैसे हैं, कितने हैं पता नहीं। तो फ्यू वर्ड, कुछ भी हमारा उसी की कैटेगरी में आ गया। हमने कह दिया समबडी, कोई जा रहा है लेकिन पता नहीं कौन जा रहा है। तो ऐसे वर्ड ही हमारे क्या कहलाते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या कहलाते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। यहां पे प्रोनाउन नहीं लिखा गया है, समझ लीजिएगा स्पेसिंग की वजह से। आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। और हम थोड़ा सा नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ चलते हैं अब, और हमारे प्रोनाउंस बचे हुए उनको डिस्कस किया जाए। यहां तक हमने पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन क्या था, इंट्रोगेटिव क्या था, रिलेटिव क्या था, इंडेफिनिट क्या था। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की हम बात करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव किस वर्ड से बना है आप लोगों को पता है, रिफ्लेक्शन से रिफ्लेक्सिव बना है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन, और परावर्तन अपना नहीं होता, किसी चीज से निकल करके जो चीजें आती हैं, बन के आती हैं, उन्हें हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव वर्ड बना कैसे है, ये बना है हमारे पर्सनल प्रोनाउन से। जैसा कि आपने देखा कि आई का पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव या फिर पजेसिव फॉर्म में सेल्फ या सेल्फ्स जोड़ करके रिफ्लेक्सिव बनाए जाते हैं, ठीक है। पर्सनल के ही ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव या फिर पजेसिव फॉर्म में सेल्फ या सेल्फ जोड़ करके रिफ्लेक्सिव बनाए जाते हैं। समझने की कोशिश करेंगे। आई का होता है पजेसिव फॉर्म माई, तो माई में हमने जोड़ दिया सेल्फ, माई में क्या जोड़ दिया सेल्फ, तो बन गया माई सेल्फ। अब ये माई सेल्फ वर्ड जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। वी का क्या होता है पजेसिव, अवर, इसमें हमने प्लूरल है तो सेल्फ्स जोड़ेंगे, अवर सेल्फ्स, क्लियर। माई सेल्फ, अवर सेल्फ। और यू है, यू का क्या होता है योर, तो योर सेल्फ भी लिखा जाता है और योर सेल्फ्स भी लिखा जाता है, ठीक है। आया दे का होता है देम, तो देम सेल्फ्स, देम सेल्फ्स। फिर आता है ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम, और हिम में सेल्फ जोड़ दिया जाए अगर तो हिम सेल्फ बन जाता है, जो कि हमारा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। वैसे ही हमारा आता है शी, स्पेस की वजह से थोड़ा सा हमें इरेज करना पड़ रहा है। अगर चीज़ें ना समझ में आए तो हम इसको दोबारा से लिख देते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो। यहाँ पे हमने लिखा था माई, अवर, योर सेल्फ, योर सेल्व्स। फिर यहाँ पे हमारा था
हिम सेल्फ, वैसे हुआ हमारा हर सेल्फ, देम सेल्फ, दे का सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम, उसमें हमने जोड़ दिया सेल्फ्स, ठीक है, देम सेल्फ्स। वैसे ही बना इट का इट सेल्फ। क्लियर है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फिर से बता दें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव या पॉजिटिव केस में सेल्फ या सेल्फ जोड़ करके बनाए जाते हैं। और सेम रिफ्लेक्सिव इम्फेटिक का भी काम करता है, लेकिन उसके हिसाब से सिचुएशन होती हैं। फिलहाल में थोड़ा सा रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन को हम नेक्स्ट पेज पे आपको बताते हैं। तब तक इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि स्पेस की कमी है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट पेज पे हम समझाते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तब तक। अभी हमने पढ़ा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या थे। रिफ्लेक्सिव के बारे में हमने आपको बताया कि पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव या पॉजिटिव फॉर्म में सेल्फ या सेल्फ्स जोड़ करके रिफ्लेक्सिव बनाए जाते हैं। तो एक बात और आती है कि सेल्फ कब जोड़ेंगे और सेल्फ कब जोड़ेंगे। सेल्फ्स जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, एक आदमी के लिए, एक व्यक्ति के लिए, एक के लिए इस्तेमाल किया, तो उसमें सेल्फ जोड़ा जाता है। ठीक है, सेल्फ जोड़ा जाता है, क्योंकि हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि कोई सिंगुलर है, उसको प्लूरल बनाने के लिए जब अंतिम अक्षर एफ या एफ ई हो तो उसको वी ई एस से रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस विथ वी ई एस। ठीक है, हमने आपको बताया था। तो जैसे कि हिम है, ही मतलब एक लड़का, तो उसको तो हमारा सेल्फ बनाने के लिए यहां पे हमने लिख दिया हिम सेल्फ, तो इसको हम प्लूरल बना सकते क्योंकि ये सिंगुलर है। ठीक है, लेकिन हमने बात की अवर की। अवर, अवर किसका है? वी का पजेसिव फॉर्म है। ठीक है, वी का पजेसिव फॉर्म है। वी एक प्लूरल वर्ड है, हम मतलब कई सारे लोग। तो अगर इसमें हम सेल्फ जोड़ते हैं तो ये वी एफ है, इसे प्लूरल बनाते समय एफ को वी ई एस में बदल दिया जाता है और ये बन जाता है अवर सेल्फ्स। यू है हमारा एक इंसान के लिए, तुम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जब सिंगुलर के लिए तो सेल्फ कहा जाता है, प्लूरल के लिए कहा जाता है तो सेल्फ कहा जाता है। हिम सेल्फ सिंगुलर है, हर सेल्फ सिंगुलर है, इट सेल्फ सिंगुलर है। दे बना है प्लूरल वर्ड, दे प्लूरल है, इसलिए उसमें हम यहाँ पे सेल्फ नहीं, सॉरी, देम सेल्फ्स, देम सेल्फ्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अभी ये बात तो रही कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट प्रोनाउन आता है हमारा एम्फैटिक। नेक्स्ट प्रोनाउन कौन सा है? एम्फैटिक। अब एक बात समझ के आपको आश्चर्य होगा कि जो हमारे रिफ्लेक्सिव के प्रोनाउन थे वही हमारे एम्फैटिक के भी प्रोनाउंस होते हैं, क्योंकि जैसा कि आपने देखा जो हमारे इंटरोगेटिव के प्रोनाउन थे वही हमारे रिलेटिव के प्रोनाउन कहलाए, वैसे ही हमारे रिफ्लेक्सिव के प्रोनाउन ही एम्फैटिक के प्रोनाउन कहलाते हैं। लेकिन कब? सिचुएशन के आधार पर। जब उससे पहले एक सेंटेंस था तो हमने उसको रिलेटिव कहा, और उससे पहले कोई सेंटेंस या पार्ट नहीं था तो हमने उसको इंटरोगेटिव कहा। वैसे ही इसके साथ भी कुछ क्राइटेरिया है, अगर वो फुलफिल होता है तो उसको हम एम्फैटिक कहते हैं, नहीं होता है तो रिफ्लेक्सिव कहते हैं। क्राइटेरिया के डिपेंड पे, उसके सिचुएशन के आधार पे, सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, कब एम्फैटिक कहलाएगा। तो पहले हम लिख देते हैं, एम्फैटिक में भी हमारा यही प्रोनाउन होता है, माई सेल्फ, अवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं कि कब ये एम्फैटिक कहलाएगा और कब ये रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। तो जब सब्जेक्ट है हमारा, कोई भी करता है और उसके कर्म का प्रभाव सब्जेक्ट के ऊपर ही हो, मतलब हम कोई भी काम करें लेकिन अपना करें, जैसे आई वॉश्ड माई कार, माई सेल्फ, मैंने अपनी कार स्वयं धोई। भाई गाड़ी मेरी थी, धोई मैंने,
तो इसका प्रभाव किस पे पड़ा, मेरे ऊपर पड़ा। यानी कि यहाँ पे जो माई सेल्फ है वो किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का, और ये किसके लिए है, सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, सब्जेक्ट को ही फर्क पड़ रहा है। जैसे ही हर्ट्स हिमसेल्फ, वह स्वयं ही अपने आप को तकलीफ देता है। वो तकलीफ दे रहा है लेकिन किसको, अपने आप को ही दे रहा है। तो जब भी ये हिमसेल्फ है, इसका प्रभाव, काम का प्रभाव कर्ता के ऊपर हो, सब्जेक्ट के ऊपर हो, तब ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव। उस सिचुएशन में कहेंगे रिफ्लेक्सिव। जब भी कोई काम किया जा रहा है, जैसे कि एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ही gave a award to himself। उसने स्वयं को, स्वयं ही, सॉरी सेंटेंस थोड़ा सा गलत हो रहा है। जैसे हमें कहना है कि उसने स्वयं ही अपने नाखून काटे। ठीक है, ही कट हिज नेल्स, क्योंकि ये क्राइटेरिया है, समझने की कोशिश कीजिएगा कि वो काम करेगा तो किसका करेगा, अपना करेगा, किसी और का नहीं करेगा। ही कट हिज नेल्स हिमसेल्फ, उसने स्वयं ही अपने नाखून काटे। अगर कट लिखा है यानी कि ये पास्ट का इंडेफिनिट में कट का सेकेंड फॉर्म है। अगर हम यहाँ पे एस लगा देंगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा कि वह अपने नाखून स्वयं काटता है। तो जब भी काम का प्रभाव किस पे हो, सब्जेक्ट पे हो, स्वयं सब्जेक्ट पे हो, तो ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव। लेकिन जब किसी भी कर्म का प्रभाव किसी अन्य आदमी पे हो तो ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव। समझने की कोशिश करते हैं। ही कट्स हिज फादर्स नेल हिमसेल्फ, उसने अपने पिता के नाखून स्वयं काटे। काम कर रहा है किसका, अपने पिता का, अपना नहीं कर रहा है, अपने पिता का कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो हिमसेल्फ है वो क्या कहलाएगा, एम्फैटिक प्रोनाउन। समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से ये क्लियर है। जैसे कि हमने कहा आई वाश्ड, पहले वाले सेंटेंस में माई कार, माई सेल्फ, मैंने अपनी कार स्वयं धोई। तो ये हमारा माई सेल्फ, माई कार के लिए अपने काम की हम बात कर रहे हैं। तो ये तो भाई ठीक है कि ये रिफ्लेक्सिव कहलाया। लेकिन अगर यहीं पे हमने कह दिया योर कार, तुम्हारी कार मैंने धोई, तो अब यहां पे ये क्या बन जाएगा, एम्फैटिक। समझ में आ रही है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 4-5 ये हमने आपको बताया पर्सनल इंट्रोगेटिव। पहला था पर्सनल, दूसरा था इंट्रोगेटिव, तीसरा था रिलेटिव, चौथा हमारा हुआ इंडेफिनिट, पांचवा रिफ्लेक्सिव, और छठवां हमारा एम्फैटिक, सातवां हमारा जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जो हमारा सातवां प्रोनाउन होता है उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। हिंदी में विभाग सूचक भी कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और हमेशा ये किसी एक की बात करता है, ये सिंगुलर की तरफ इशारा करता है। जैसे हमने कह दिया ईच बॉयज, प्रत्येक लड़का, उसमें से कई सारे लड़के थे, हमने कहा ईच बॉयज, तो ये ईच प्रत्येक की बात कर रहा है, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव हुआ। वैसे ही हमने कहा एवरी बॉय इज सिंगिंग वेल, प्रत्येक लड़का अच्छे से गा रहा है, एवरी बॉय इज सिंगिंग वेल, सिंगिंग वेल। तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा एवरी है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव हुआ। तो इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटिव में कौन कौन से आते हैं एक बार आपको बता दिया जाए। ईच हो गया, एवरी हो गया। हमने कहा या तो तुम जाओ या तो मैं, तो दोनों में से कोई एक, इसलिए आइदर, ना तो तुम जाओगे ना तो मैं, नाइदर। ठीक है। हमने कहा प्रत्येक इंसान जा सकता है, एवरीवन, हर कोई। ठीक है। तो एनी हमने कहा कोई भी, एनी, तो ये हमारे बन जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव के प्रोनाउन।
और जो हमारा 8वां प्रोनाउन होता है उसे हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। आप लोगों को पता है डेमोन्स्ट्रेटिव में होता है इशारा करना, डेमोन्स्ट्रेट इशारा करना, और इशारा करने के लिए हमारे पास शुरू से बताया गया है 4 चीजें, दिस दैट दी दोज। यह कुर्सी है, इशारा कर रहे हैं यह कुर्सी है तो उसके लिए दिस। हमने कहा वह कलम है तो हमने कहा दैट। हमने कहा ये बिल्लियां हैं तो दीज। और हमने कहा वे कुत्ते हैं तो दोज। ठीक है, ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव के प्रोनाउन होते हैं। और जो लास्ट प्रोनाउन होता है, आखिरी प्रोनाउन, उसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो हमारा लास्ट है। इसमें प्रत्येक से होता है। प्रत्येक का मतलब क्या है? इसमें सिर्फ हमारे 2 ही प्रोनाउन इस कैटेगरी में आते हैं, ईच अदर, वन एन अदर। इस बात को याद भी किया जा सकता है, वन एन अदर। ईच अदर हमने कहा कि दे हेल्प्स, दे हेल्प ईच अदर, वह एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये हमारा ईच अदर क्या हुआ? रेसिप्रोकल। हमने कहा दे हेल्प वन एन अदर, वह किसी अन्य की मदद करते हैं। तो ये हमारा वन एन अदर भी रेसिप्रोकल प्रोनाउन हुआ। यानी कि यहां से आपके प्रोनाउन का पार्टीशन भी खत्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको प्रोनाउन समझ में आया होगा। प्रोनाउन समझना बेहद जरूरी है। अगर प्रोनाउंस नहीं समझ पाएंगे तो कॉमन पहचानने में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, क्वेश्चंस को पार्ट बनाने में थोड़ी दिक्कतें आएंगी। और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले भी आपको अच्छे अच्छे कंटेंट्स मिलते रहे, हमेशा नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको अभी तक आपने ग्रुप में ना जुड़ा हो तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 7068661076। इस नंबर पे अपना नेम लिख करके मैसेज करिए, जिससे कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा और आपको इन क्लासेस के नोट्स भी, स्टडी मटेरियल भी ग्रुप में मिलते रहेंगे। आज की क्लास यहाँ खत्म होती है। थैंक यू, धन्यवाद।